गुंडा की छाती पे कौन लगेगी हाथी पे, गुंडा की छाती पे कौन लगेगी हाथी पे। हम लोग तो बसपा के लोग हैं और शुरू से ही हाथी को अपना एक आदर्श और एक चुनाव चिन्ह मानते हुए उसका समर्थन और उसका वोट को अपने इस्तेमाल जो भी हम लोगों को करते हैं, हम लोग जो कि बाबा साहब का दिया हुआ हम लोगों का अधिकार है। और ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह भी बाबा साहब की ही देन है। तो हमारा अगर निशान है तो वो हाथी है। बसपा हमारी पार्टी है और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारी नेता है। आज गाजियाबाद में है, बहन जी की चुनावी जनसभा चल रही है और भीम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजेंद्र भारतीय जी यहाँ पहुँचे हैं। भारतीय बहन जी के संबोधन में क्या आपको लगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजनों की सरकार पुनः स्थापित हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी। मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ 2022 में अगर कोई सरकार बनेगी तो वो बहुजन समाज की सरकार बनेगी और ये जरूरी भी है, क्योंकि 2007 से 2012 का जो शासन है इस देश की जनता ने, इस प्रदेश की जनता ने देखा है, जहां पूरी तरीके से कानून का पालन हुआ है, अधिकारी समय पर अपनी कुर्सियों पर अपनी सीट पर बैठे हैं। एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर अपना न्याय मांगने के लिए अपनी अर्जी लेकर अगर थाने चौकियों में अगर पहुंचा है तो उसकी सुनवाई हुई है। ऐसा शासन इस प्रदेश की जनता को पुनः चाहिए और वो केवल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में ही मिल सकता है। भीमसेना का क्या स्टैंड है इसमें? भीमसेना शुरू से ही बहुजन समाज की लड़ाई लड़ती आई है और आगे भी लड़ती रहेगी। भीमसेना हमेशा सदैव बहुजन समाज के साथ और बहुजन समाज की आवाज हमेशा उठाती रहेगी। समर्थन? बिल्कुल, हम लोग तो बसपा के लोग हैं और शुरू से ही हाथी को अपना एक आदर्श और एक चुनाव चिन्ह मानते हुए उसका समर्थन और उसका वोट को अपने इस्तेमाल जो भी हम लोगों को करते हैं, हम लोग जो कि बाबा साहब का दिया हुआ हम लोगों का अधिकार है। और ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह भी बाबा साहब की ही देन है। तो हमारा अगर निशान है तो वो हाथी है। बसपा हमारी पार्टी है और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारी नेता है। बहन जी ने मंच से कहा कि मीडिया हमारी आवाज़ नहीं उठाती है। आपके पास मीडिया नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है, प्रिंट मीडिया नहीं है, कैसे जन जन तक बहन जी की नीतियों को पहुंचाओगे? बिल्कुल, उन्होंने सही कहा है, लेकिन आज हमारे पास में देश की गोदी मीडिया हमारे साथ नहीं है, लेकिन देश की सोशल मीडिया आज हमारे साथ है। देश की यूट्यूब मीडिया हमारे साथ है, जो हमारी आवाज़ को पूरे देश के साथ, पूरे विदेशों के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर उठाने का काम कर रही है। और मैं वास्तव में उनका कोटि कोटि धन्यवाद और उनको साधुवाद करता हूं कि आप जैसे निस्वार्थ और साहसी लोग बहुजन समाज के लोगों की आवाज़ को अगर जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं तो ये वास्तव में बधाई की बातें हैं, बधाई के पात्र हैं आप लोग। बहन जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि जिन युवाओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज हैं, खासकर ये 2 अप्रैल वाले मामले की तरफ इंगित होता प्रतीत होता है, क्या कहेंगे? देखिए, 2 अप्रैल का जो आंदोलन था वो पूरे देश के अंदर भीमसेना ने उसकी शुरुआत की और वो एक ऐसा आंदोलन बना, इतिहास बन गया। आज तक पूरी दुनिया के अंदर इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हुआ है। संवैधानिक रूप से हम लोगों का पूरा वो आंदोलन था, लेकिन उस आंदोलन को खंडित करने के लिए, उस आंदोलन को विवादित बनाने के लिए कुछ मनुवादी व्यवस्था के लोग उसके अंदर घुसे और उनका साथ देने के लिए कहीं कहीं जो सुरक्षा में लगी हुई जो पुलिस थी, उन लोगों ने भी उनका साथ दिया और हमारे लोगों को, निर्दोष लोगों को जेलों में बंद किया, उन लोगों के ऊपर रासुका लगाई, उन लोगों के ऊपर लाठी चार्ज किए गए, उनको यातनाएं दी गई, जिसकी मैं शर्मनाक शब्दों में यहाँ से कड़ी निंदा भी करता हूँ। और इस सरकार से जो वर्तमान में जहाँ जहाँ हमारे लोग अन्य प्रदेशों में जो बंद हैं, मैं उन सरकारों से भी आग्रह, संवैधानिक निवेदन भी करूंगा कि वो उनको छोड़े। उन लोगों का कोई दोष नहीं है। ये देश का संविधान हमें कहीं भी किसी भी रूप में प्रोटेस्ट करने का, आंदोलन करने का, ज्ञापन देने का हमें अधिकार देता है और इस अधिकार को हमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर कोई भी अगर सरकार इस तरीके के अधिकार को हमसे छीनना चाहती है तो वो संविधान से नहीं चल रही है, वो संवैधानिक तरीके से अपने कार्य करने का काम कर रही है। मैंने आपके बहुत सारे वक्तव्य सुने हैं। आप अक्सर कहते हैं जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। 65% उत्तर प्रदेश में युवाओं की बात की जाती है। क्या युवाओं को आज के साक्षात्कार के माध्यम से आगामी चुनाव 2022 के लिए आप मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम युवाओं के साथ साथ 18 करोड़ जनता को भी मैं यहाँ से अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। क्योंकि आप लोगों ने जो 5 साल जो जुल्म और जास्ती और अत्याचार जो सहे हैं, अगर पुनः चाहते हैं ऐसा हो आपके साथ तो आप अपनी मर्जी से वोट दे सकते हैं। और अगर आपकी आने वाली पीढ़ी और आप स्वयं सुरक्षित और अपने आप को सुरक्षा महसूस कराना चाहते हैं तो केवल और केवल बसपा को वोट दें, बसपा की सरकार बनाएं, क्योंकि इसी सरकार में आपके अधिकार भी और आप भी सुरक्षित हैं। जय भीम, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ भीम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजेंद्र भारतीय जी, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में
यहाँ पर बताया कि बसपा की सरकार बनती है तो हमारे हक अधिकार सुरक्षित रहते हैं। वीडियो के बारे में माननीय भारती जी के बयान के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूँ मनोज अंतानी अपने सहयोगी रणवीर के साथ गाजियाबाद की इस ऐतिहासिक भूमि रामलीला ग्राउंड कविनगर से। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।